बांग्लादेश का हुतुतु शुरू। 20 जनवरी के बाद उल्टी गिनती शुरू। आखिर किसके दम पर कूद रहा है ये चूहा? 94% भारत पर निर्भर बांग्लादेश। अराकान आर्मी ने पूरे बांग्लादेशी बॉर्डर पर किया कब्जा। बांग्लादेश की 100% सीमा अब भारत के सहारे। जिस बांग्लादेश को महज 13 दिन की जंग में हमने आजाद करवाया, पाकिस्तान की बेरहमी और जुल्म सितम से हमने बचाया, पाकिस्तान को हराने के बाद भी जनरल सगत सिंह ढाका में ही रुककर एक स्थायी डेमोक्रेटिक सरकार के गठन तक उसकी मदद की। लेकिन आज डीप स्टेट की कठपुतली बन चुका बांग्लादेशी चूहा मोहम्मद यूनुस कुछ ज्यादा ही कूदने लगा है। हद तो यह है कि उसकी सरकार ने भारत से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के प्रत्यर्पण की मांग की है। ऐसे में कई लोगों के जहन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या भारत शेख हसीना को वापस करेगा, जबकि भारत बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण की संधि मौजूद है। इन सब दावों, वादों और विवादों के बीच एक ही बात निकलती है कि अब बांग्लादेश का हुतुतु शुरू हो चुका है। रही बात शेख हसीना की, तो आपको बता दें, शेख हसीना बांग्लादेश तब तक नहीं जाएंगी जब तक वहां स्थिति सामान्य न हो जाए। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग और बांग्लादेश की साजिश। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच साल 2013 में एक प्रत्यर्पण की संधि हुई थी, मगर बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि साल 2017 में उसमें एक संशोधन भी किया गया, जिसकी एक शर्त के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर राजनीतिक साजिश, राजनीतिक अपराध का आरोप है तो उसके प्रत्यर्पण से देश इनकार कर सकता है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस की सरकार द्वारा भेजा गया सरकारी प्रत्यर्पण से भारत कभी भी कहीं से भी इनकार कर सकता है। साथ ही शेख हसीना के इतर इस मामले में वो कोर्ट भी जा सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, शेख हसीना के बेटे का एक बयान सामने आया है जो इस पूरे मामले में बेहद महत्वपूर्ण है। हमें बांग्लादेश की न्याय प्रणाली पर भरोसा नहीं। ये बात कोई और नहीं, शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने यूनुस सरकार के संबंध में कही है। सजीब बड़ा आरोप लगाते हुए कहते हैं कि जुलाई और अगस्त के बीच मानवाधिकार उल्लंघन की हर एक घटना की स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जांच की जानी चाहिए। लेकिन यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार ने न्यायपालिका को ही अपना हथियार बना लिया है और ऐसे में वो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हमें बांग्लादेश की न्याय प्रणाली पर कोई भरोसा नहीं है। मोहम्मद यूनुस सरकार की बड़ी साजिश। दरअसल अगस्त महीने से हुए तख्तापलट के बाद से यूनुस की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। वहां की दूसरी बड़ी विपक्षी पार्टी भी बांग्लादेश में जल्द चुनाव करने की मांग करने लगे हैं, जबकि अमेरिकी डीप स्टेट के सहारे कुर्सी पर बैठे यूनुस इसे लगातार खींचना चाहते हैं। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और घटते जीडीपी के कारण बांग्लादेश को अब तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। हालत ये है कि उनके पास बिजली, पानी और ईंधन जैसी जरूरी सुविधाओं के पैसे का भी इंतजाम करना भारी पड़ रहा है। रही सही कसर म्यांमार की अराकान आर्मी ने पूरी कर दी है। भारत के अलावा इस देश को चावल म्यांमार से ही मिला करता था, मगर बांग्लादेश से लगी पूरी सीमा पर अराकान आर्मी का कब्जा हो चुका है और उसने चीनी चावल के निर्यात को रोक रखा है, जिसकी वजह से अब वो भारत से चावल की भीख मांग रहे हैं। इन सब से ध्यान हटाने के लिए वो और उनकी सरकार एक बार फिर से शेख हसीना का राग अलापना शुरू कर चुका है। 13 दिन में पैदा किया, 3 दिन में खत्म कर देंगे बांग्लादेश। आपको सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात बता दें जो सेना के अलावा उस समय की भारत सरकार नहीं मालूम है। किसी भारतीय को और भारतीय सेना का पूर्वी पाकिस्तान को जीतने का कोई इरादा नहीं था। ये हम नहीं बल्कि उस समय के सरकारी दस्तावेज भी इस बात की पुष्टि करते हैं। बावजूद इसके लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह की अगुवाई में ढाका के किनारे बहने वाली मेघना नदी को क्रॉस करते हुए महज 13 दिनों की लड़ाई में उनके अब्बाजान पाकिस्तान को भारत ने घुट
घुटने पर ला दिया था। इतना ही नहीं, सगत सिंह वहाँ एक डेमोक्रेटिक सरकार की स्थापना तक वहीं बने रहे थे। ऐसे में पूरे बांग्लादेश को भारतीय सेना, खासकर जनरल सगत सिंह का एहसानमंद होना चाहिए। यहाँ एक बात जानना बेहद जरूरी है, बांग्लादेश की पूरी आर्मी की संख्या महज 1,80,000 है। फिर भी वो और उसके नए नवेले मंत्री भारत सरकार को लगातार धमकी दे रहे हैं, जबकि उनकी औकात भारत की पैरामिलिट्री तक से निपटने की नहीं है। अराकान आर्मी का तांडव बांग्लादेश बेहाल। म्यांमार की पश्चिमी सीमा पर बौद्ध लोगों द्वारा बनाई गई अराकान आर्मी ने लगभग 1/3 इलाके पर कब्जा कर लिया है। अराकान आर्मी बांग्लादेश की सीमा पर भी अतिक्रमण और अटैक लगातार कर रही है। यूनुस अपनी शाख बचाए रखने के लिए इस तरह की खबर को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अराकान आर्मी लगातार बांग्लादेश को खुली चुनौती दे रहा है। ऐसे में बांग्लादेश के अंदर भी अब यूनुस सरकार को लेकर आवाजें उठने लगी हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट की माने तो वहां पर एक बड़े आंदोलन की एक और बड़ी तैयारी हो रही है, जिससे यूनुस की हुतुतु और बढ़ने वाली है। एक बिगड़ैल बच्चे की तरह बांग्लादेश का ये व्यवहार जिस तरह अमेरिकी डीप स्टेट के इशारे पर चल रहा है, वो जिहादी पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर गोला बारूद, हथियार, बम, RDX इकट्ठा कर रहा है। उसे नहीं भूलना चाहिए कि वो पाकिस्तान आज कटोरा लेकर पूरी दुनिया के आगे भीख मांग रहा है। रही बात बांग्लादेश की, तो पहले वो म्यांमार की अराकान आर्मी से मिल रही चुनौतियों से निपट ले, बाकी तो उसका राम राम, या यूं कहें उसकी उल्टी गिनती 20 जनवरी के बाद आप तय माने। आपको न्यूज वाला की ये जानकारी कैसी लगी? क्या भारत सरकार को अराकान आर्मी का सहयोग शुरू कर देना चाहिए? हमें अपने सुझाव जरूर साझा करें। मिलेंगे अगले अंक में, तब तक के लिए रखें अपना ख्याल। जय हिंद।